हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि एसएससी जेईई मेंस में सब्जेक्ट वेटेज की अगर हम बात करें तो कौन से सब्जेक्ट से कितना आपको वेटेज देखने को मिला। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, अभी तक अगर हम लोग बात करें तो सीबीटी 2 पेपर में एसएससी जेईई की अगर हम बात करें तो एक ही पेपर आप लोगों का हुआ है, ठीक है, जो कि दिसंबर में हुआ था आप लोगों का। 4 दिसंबर को जो पेपर हुआ था उसी का एनालिसिस है, क्योंकि उससे पहले आप सभी लोगों को पता है कि कन्वेंशनल पेपर रहता था, अब आपका रहता है ऑब्जेक्टिव पेपर। अब जैसा कि आप लोगों को पता है कि प्रीलिम्स के आंसर की भी आप लोगों की रिलीज हो चुकी है, तो अब मेंस की डेट अब आप लोगों को देखने को मिलेगी जिसमें कि आपको एग्जाम देना पड़ेगा। तो एक प्रॉपर एनालिसिस हमारे लिए जरूरी है कि कौन से सब्जेक्ट से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमें देखने को मिले। देखो इससे तो देखो क्या रहता है कि एक हल्का आइडिया आपको लग जाता है कि कौन से सब्जेक्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस आपने देनी है और कौन से को अगर आप थोड़ा कम भी पढ़ते हैं तो भी आपका काम बन सकता है। लेकिन बात यह है कि पढ़ने तो सारे ही है, ठीक है, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का रहने वाला है, तो 3 मार्क्स का रहने वाला है तो आप समझ सकते हैं कि ऑटोमेटिक वेटेज ज्यादा है, ठीक है। और आप सभी लोगों को ये भी बात पता होनी चाहिए कि प्रीलिम्स में अगर बाउंड्री में भी आप पास हुए हो ना, या बाउंड्री में भी आपका क्लियर हुआ है, तो मेंस आप लोगों के लिए बहुत अच्छा चांस रहता है कि आप बहुत अच्छा स्कोर कर अपने जो आपका ड्रीम डिपार्टमेंट है उसमें अपनी जगह आपको मिल सके, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो एग्जाम पेपर की अगर हम बात करें तो देखो सर्वेइंग के अगर हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो 8 नंबर ऑफ क्वेश्चन देखने को मिले हैं। बीएमसी प्लस कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी की अगर हम लोग बात करते हैं तो 15 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। यहीं पर देखो अगर हम लोग बात करते हैं, यहीं पर अगर हम एफएम एचएम ओसीएम इसकी बात करें तो 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। इरिगेशन प्लस हाइड्रोलॉजी के 9 क्वेश्चन, सॉइल की बात करें तो 10 क्वेश्चन और आरसीसी की बात करें तो 10 क्वेश्चन। इसी तरीके से एस्टिमेट कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन की बात करें तो 11 क्वेश्चन। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो 8 क्वेश्चन, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के 8 क्वेश्चन, स्टील डिजाइन के 5 क्वेश्चन, सोम एंड टॉस के 6 क्वेश्चन। तो यहाँ से आपको क्या देखने को मिल रहा है कि सबसे ज्यादा वेटेज आपको किसका देखने को मिल रहा है? सबसे ज्यादा वेटेज आपको देखने को मिल रहा है बीएमसी प्लस कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी का। देखो थ्योरेटिकल है आपका सब्जेक्ट और यहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके ज्यादा पूछे जाते हैं। और इसी के साथ अगर हम सबसे कम देखें तो सबसे कम स्टील डिजाइन से क्वेश्चन आप लोगों के पूछे गए हैं, ठीक है। तो इससे एक हल्का आइडिया आपको लग जाता है कि कौन से सब्जेक्ट को कितनी प्रायोरिटी में रखना है आपने और किसको कितना ज्यादा पढ़ना है, ठीक है। अब इसी के साथ देखो हम आगे बात करने जा रहे हैं कि एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का क्या वेटेज रहा है, ठीक है। जैसा कि आप लोगों ने देखा एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के, आपको मैंने बताया कि इस तरीके से वेटेज देखने को मिला। अब हम बात कर रहे हैं कि अगर हम टॉपिक वाइज कहें तो कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन हमको देखने को मिल रहे हैं। तो आप देख पा रहे हो, देखो वाटर डिमांड एंड पॉपुलेशन फोरकास्टिंग से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। क्वालिटी पैरामीटर ऑफ वाटर से एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था। फ्रेश वाटर ट्रीटमेंट से आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। डिसइंफेक्शन एंड मिसलेनियस ट्रीटमेंट की बात करें तो कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा है। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बात करें तो कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीवेज की बात करें तो कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। डिजाइन ऑफ सीवर से एक क्वेश्चन आपका पूछा गया है। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट से एक क्वेश्चन आपका पूछा गया है और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। और एयर पोल्यूशन एंड नॉइस पोल्यूशन से देखो आपके 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहां से आप ये बात समझ सकते हैं कि आपने प्रीलिम्स में भी देखा, एसएससी जेईई के सीबीटी 1 में भी आपने देखा कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और एयर पोल्यूशन एंड नॉइस पोल्यूशन के बहुत सारे क्वेश्चन है। तो आप इतना समझ लो कि अब आप सीबीटी 2 के लिए जा रहे हो तो आप इन दोनों चैप्टर्स को भी बहुत अच्छे से पढ़ के जाओ, क्योंकि आप जनरली देखते हो कि हम बाकी सारी चीजें बहुत अच्छे से पढ़ के जाते हैं और इन 2 सब्जेक्ट्स को हम बहुत ज्यादा अच्छे से नहीं पढ़ के जाते हैं, क्योंकि देखो इनमें ना आपके जनरल क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, जैसे हम कह सकते हैं जनरल नॉलेज टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। तो एटलीस्ट उतना तो आप प्रिपेयर करके जाओ कि जितना अभी तक प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तो जितना भी आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया अगर उसको आप अच्छे से पढ़ के ले जाते हो तो फिर डेफिनेटली आप नए क्वेश्चंस को भी वहां पर अच्छे से कवर कर पाओगे। बात समझ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्रिपेयर करो, ठीक है। आगे देखो अगर हम बात करें तो काफी स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि किस तरीके से हम करें, ठीक है, किस तरीके से तैयारी को कंटिन्यू करें। तो देखो आपको पता है कि सीबीटी 2 है, सीबीटी 1 के लिए थ्योरी का पोर्शन तो आप लोग बहुत अच्छे से कवर कर चुके हो। अब बात है कि आप नए क्वेश्चंस को आप लोग बहुत अच्छे से कवर करो, ठीक है। क्वेश्चंस नए हो और उनको बार बार प्रैक्टिस करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने काफी टाइम देखा है कि स्टूडेंट्स का ये कहना रहता है कि नए क्वेश्चंस लो, लेवल बढ़ाओ, लेकिन आप ये समझो कि आप वो सिली मिस्टेक्स करके आते हो आप, ठीक है। आप क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते हो। तो बात है कि अगर आप उन्हीं क्वेश्चंस को ध्यान से बार बार पढ़ो तो आप वैसे ही अच्छा कर ले जाओगे पेपर में, रेदर देन कि हम बहुत सारा चीज पढ़ रहे हैं और रिटेन्ड कुछ नहीं हो पा रहा है।
तो आप देखेंगे तो यहाँ पे देखो डेडिकेटेड बैच है फॉर एसएससी जेईई मेंस सीबीटी 2 के लिए, आप लोगों के लिए, जिसमें आपकी लाइव प्रैक्टिस क्लासेस है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की, रिकॉर्डेड वीडियो सोल्यूशन है आपके पास, प्रीवियस ईयर का एसएससी जेईई मेंस का फतेह बैच है आपका, डाउट सेशंस है, प्रिंटेबल लेक्चर की पीडीएफ है, साथ ही साथ लैपटॉप डेस्कटॉप में आप इसे देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको इसमें किसी भी तरीके की कुछ परेशानी आती है या आप कुछ पूछना चाहते हो तो आप वीडियो के कमेंट्स में भी आप लिख सकते हो, और साथ ही साथ आप हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो 7374000888, या तो इसमें आप फोन कर सकते हैं या 7374000999 पे आप लोग कॉल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से आप देख पाए हो कि कौन से सब्जेक्ट का कितना वेटेज देखने को मिला, और साथ ही साथ इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में अगर हम बात करें तो कौन से टॉपिक से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप लोगों के पूछे जा रहे हैं। तो देखो, मेरा आप लोगों से यही कहना है कि जितना भी आप पढ़ रहे हो उसका रिविजन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप जब भी एग्जाम देकर आते हो तब आपने हमेशा याद रखा है कि आपको क्या कौन से क्वेश्चंस याद रहते हैं जो आपको आते थे और आपने गलत किए, और वो गलत आपने क्यों किए, क्योंकि आपने प्रॉपर ढंग से रिवाइज नहीं करी चीजें, ठीक है। तो बहुत ज्यादा नया पढ़ना और बहुत ज्यादा नई चीजों के पीछे भागने से ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि जितना हमारे पास है डेटा उसी को ही हम अच्छे से याद कर लें। आप खुद ही सोचो, आप नोट्स को कितनी बार पढ़ चुके हो फिर भी आप क्वेश्चन गलत लगा के आते हो, तो ये नहीं करना है, देखो, ठीक है। तो इस बार सीबीटी 2 के लिए आपको अपने आप को इस तरीके से प्रिपेयर करना है कि जितनी चीजें आती हैं एटलीस्ट वो सारी चीजें पेपर में ठीक हो जाए, तो ऑटोमेटिक आपका स्कोर बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और आप बहुत अच्छे से रिवाइज करोगे, रिविजन में ज्यादा फोकस रखोगे रेदर देन कि नई नई चीजों को हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। पढ़ना इंपॉर्टेंट है, देखो, नई टॉपिक्स को पढ़ना भी इंपॉर्टेंट है, बट रिविजन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पता लगा कि हम बहुत सारे नए टॉपिक्स को हमने याद कर लिया और हम पुराने टॉपिक्स के क्वेश्चंस को ही हम गलत कर रहे हैं, तो फिर तो कुछ फायदा नहीं है ना कि आप इस तरीके से चीजों को प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है। चलिए, तो आज की वीडियो में इतना ही। होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरीके से कौन से सब्जेक्ट को कितना इंपॉर्टेंस देते हुए आप लोगों ने चलना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। चलिए, थैंक यू सो मच एंड ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.